तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं आईटीएफ की। आईटीएफ मतलब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उनका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, ठीक है ना। देखिए पहले मैं कुछ बातें आपको क्लियर कर दूं। आप जब फंक्शन चैप्टर पढ़ेंगे ये 12th क्लास में, तो उसमें आईटीएफ का एक अलग चैप्टर होता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसमें इनके डोमेन और रेंज फिक्स होते हैं, ठीक है ना। डोमेन और रेंज फिक्स होते हैं। तो मैं आपको स्पेशल सलाह दूंगा कि आप जब ये एक्सरसाइज आप कर रहे हैं तो आपको कोई भी डोमेन रेंज से समस्या ज़्यादा होगी, वैसे होगी नहीं इस एक्सरसाइज में, लेकिन मेरा काम है आपको ये क्लियर कर दूं ताकि आपके लिए भ्रम ना बन जाए कि यही सब कुछ है। तो उसमें सबका डोमेन रेंज दिया रहता है, ठीक है ना। डोमेन बोले तो कोई भी फंक्शन में जो x होता है, जैसे y बराबर 3x प्लस वाई, 3x प्लस 2, तो इसमें x कहाँ से कहाँ तक है, तो ये डोमेन होता है। आप 11th क्लास में पढ़े होंगे डोमेन रेंज, ठीक है ना, इसलिए मैं उस पर डिटेल नहीं जाऊँगा। तो आईटीएफ के भी डोमेन रेंज होते हैं। जैसे साइन इनवर्स x की बात करते हैं, तो साइन इनवर्स x में ये है ना, इसमें अगर हम बात करें डोमेन की, तो x का वैल्यू जो होता है -π/2 से π/2 के बीच में होता है। तो इसका मतलब होता है कि जब ये x का वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में हो, तभी जाके ये फंक्शन डिफाइंड है, नहीं तो डिफाइंड नहीं है। इसके पीछे रीज़न क्या होता है वो आप समझेंगे फर्स्ट चैप्टर जब पढ़ेंगे तो, क्योंकि कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल कब होता है, ठीक है ना। तो अभी मैं उन चीज़ों को एक्सक्लूड कर रहा हूँ, उसके वजह से अभी कोई दिक्कत होने वाला नहीं। बस एक छोटा सा चीज़ मैं बता दूँ कि अगर यहाँ साइन इनवर्स और यहाँ हो साइन 3π/4, तो ये साइन इनवर्स और साइन हटता नहीं है, यहाँ नहीं हटेगा। क्यों? क्योंकि ये जो एंगल है ना, ये एंगल यानी जो x का वैल्यू है ये डोमेन से इसके बाहर है, क्योंकि इसका π/2 तक ही होता है, जबकि 3π/4 π/2 से बड़ा है। तो वैसे कंडीशन में हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं साइन पाई माइनस π/4, है ना, और देन साइन π/4 होता है, क्योंकि साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है। अब चूंकि ये जो डोमेन है ना, ये डोमेन इसके अंदर है ये x का वैल्यू, तब ये हटता है, तब ये लिखाता है π/4। बस मुझे स्टूडेंट्स यही चीज़ क्लियर करनी थी कि आप ये ना समझे कि कभी भी ये हटता है। ये हटने के पहले देखना होता है कि ये इसके डोमेन में होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, तो ये बहुत स्पेशल टॉपिक था। अब मैं आपको क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा। मैं जानता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको जो 12th में आ गए, लेकिन अभी तक उनको ट्रिगो का फॉर्मूला तक याद नहीं होगा। हालांकि मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया है, पहले भी मैं बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी आपकी सहूलियत के लिए जब मैं आपको क्वेश्चन बताऊं तो आपको बहुत अच्छे समझ में आए, इसके लिए जितने भी फॉर्मूले ज़रूरी हैं जो इस्तेमाल में होने वाले हैं उनको मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है ना, उनको यहाँ मैंने लिख दिया है। और इसमें एक चीज़ क्लियर कर दूँ स्टूडेंट्स कि कभी भी साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2 होता है ना, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x ये भी π/2 होता है, सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x ये भी π/2 होता है, ठीक है ना। चलिए अब हम क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो देखिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9।
y बराबर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये है स्टूडेंट्स, यहाँ ठीक है ना इतना, ठीक है ना इतना। तो ये आपको दिया हुआ है, हमें इसका dy बाई dx निकालना है। देखिए जब भी इनवर्स वाला हो, अच्छा एक चीज और दिखा दूं, नहीं सिर्फ इतना ही दिया है, डोमेन के बारे में मेंशन नहीं किया हुआ है इस क्वेश्चन में। तो जब डोमेन के बारे में मेंशन नहीं किया है तो आपको ये समझना होगा कि इसमें जो एक्स है ना डोमेन के अंदर में है, तो आप हटा दीजिएगा, समझ गए ना। जब मेंशन नहीं किया है तो आप हटा सकते हैं, ओके। चलिए, तो ये साइन है स्टूडेंट्स। अब साइन इनवर्स यानी आपको साइन वाले फॉर्मूला में जाइए, ऐसा सिमिलर फॉर्मूला कहाँ दिख रहा है, यानी x को जो रिप्लेस कर दे, तो आप देख सकते हैं कि साइन 2x में 2 tan x बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स है, 2 tan x बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स है, और यहाँ 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। यानी कि अगर मैं यहाँ लिखूं कि पुट x बराबर tan थीटा, हालांकि यहाँ पे थीटा तब कितना होगा, tan इनवर्स x होगा, तब आप क्या देख सकते हैं, तब आप देखेंगे कि y बराबर साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, तो फॉर्मूला से अगर देखा जाए तो इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू साइन 2 थीटा होगा, क्योंकि 2 tan x बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स साइन 2x होता है, तो 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने पहले ही बोला था पहले, कुछ डोमेन मेंशन नहीं है, यानी ये हट जाएगा, समझेंगे कि ये डोमेन में ही है, समझ गए ना। तो देखिए, तो यहाँ पे बचा 2 थीटा, तो y बराबर 2 और थीटा का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स, tan इनवर्स x, ठीक है ना। हालांकि ITF में इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग 2 tan इनवर्स x लिख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर क्वेश्चन 4 नंबर में दे दिया तो 4 नंबर का क्वेश्चन 2-3 लाइन में तो बनेगा नहीं, इसलिए थोड़ा इसको मैंने ऐसे क्लियर कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे dy बाई dx ले लीजिए, तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला याद रखिए स्टूडेंट्स, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, यानी फाइनली 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका dy बाई dx हुआ, समझ गए ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, है ना। अब ऐसे ही समझते जाना आपको क्या पुट करना है, उसके बाद तो आप महारथी हो जाएंगे इसमें। मैं बार बार बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स, मैं बस आपको हिंट कर रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन बताकर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं खुद से, ठीक है ना इतना। अब देखिए आगे एक क्वेश्चन और लेते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ क्वेश्चन नंबर 10, y बराबर tan इनवर्स, y बराबर tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू, 3x माइनस एक्स क्यू अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, 3x माइनस एक्स क्यू अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। और यहाँ पे मेंशन किया है स्टूडेंट्स डोमेन के बारे में कि -1/√3 -1/√3 है ना, से ग्रेटर है x, और 1/√3 से क्या है, 1/√3 से आपका छोटा है, ठीक है ना। आइए पहले इस पे कुछ मेंशन करते हैं। पहले देखिए फॉर्मूला किस पे जा रहा है, तो जाहिर सी बात है tan इनवर्स दिख गया, तो tan इनवर्स दिख गया तो आपको सोचना होगा कौन सा, tan वाला। तो tan 2x में तो ऐसा दिख नहीं रहा है, tan 3x में देखिए 3 tan x माइनस tan क्यूब x बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, ठीक है ना। तो वहीं पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे करिए पुट x बराबर tan थीटा, तो बोलिए थीटा बराबर कितना हुआ स्टूडेंट्स, tan इनवर्स
x हुआ, थीटा बराबर tan इनवर्स x हो गया। अब देखिए y बराबर tan इनवर्स, और ये 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये y बराबर tan इनवर्स, फॉर्मूला के आधार पर ये क्या हुआ, 3 tan 3 थीटा हुआ, ठीक है ना। अब ये tan इनवर्स है और ये tan है, ये हटने के लिए स्टूडेंट्स हम लोग को यहाँ पे क्या करना होगा ये देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। वैसे हम डायरेक्ट हटा देंगे तो आंसर तो आ ही जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा लॉजिक है जिसको समझना काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है ना। कि देखिए ये हटता कब है, पहले आप समझ ले कि tan, यहाँ लिख दूँ, tan का जो रेंज होता है ना उसमें x, ये tan इनवर्स x अगर रहे तो सॉरी इसमें डोमेन जो होता है तो -π/2 से, है ना, π/2 के बीच में होना चाहिए, -π/2 से लेकर के π/2 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो x का काम यहाँ पे है, जैसे ये tan इनवर्स है और ये है आपका x, ठीक है ना, मतलब ये वाला जो चीज़ है तो ये आपका किसके बीच में होना चाहिए, 3 थीटा माइनस π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए। तो आइए अब इसको देखते हैं कि ये कैसे हम इसको साबित करेंगे, ठीक है ना। हाँ तो स्टूडेंट्स हम लोग बात यहाँ तक कर रहे थे कि अब यहाँ कभी भी हटाने से पहले ये बात दिमाग में रख लीजिएगा, रेंज नहीं दिया तो स्टैंडर्ड है, डायरेक्ट हटा सकते हैं, सॉरी डोमेन नहीं दिया तो, जैसा इस तरह का नहीं दिया तो, लेकिन ये तो दे दिया ना, तो पहले दिखाइए ये हटाने से पहले कि ये 3 थीटा जो है इसके डोमेन में है, ये मेन होता है डोमेन। ये क्यों हो रहा है आप चिंता ना करें, बस अभी याद रख ले, इतना सब क्लियर हो जाएगा फंक्शन चैप्टर में, ठीक है। tan इनवर्स x है तो इसमें x का वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए, ध्यान दें ओपन इंटरवल है, और sin इनवर्स x में क्लोज इंटरवल होता है, ठीक है ना। तो देखिए यानी कि ये हटेगा तब जब 3 थीटा का वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में हो, ठीक है ना। आइए जरा इसको ऐसे समझते हैं, ठीक है ना, इतना तो आप समझ गए होंगे। अब मैं इसको इरेज करके जरा और क्लियर करता हूं और भी। चलिए देखिए, तो यहां पे अगर आप बात करेंगे -1/√3 x और ये 1/√3, हमें 3 थीटा दिखना है कि 3 थीटा -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए। तो अभी भी आपने देखा, मैं मिटा दिया हूं कि थीटा बराबर tan इनवर्स x है, तो इधर हम tan इनवर्स ले लेंगे, tan इनवर्स ये -1/√3 हो जाएगा और ये tan इनवर्स x हो जाएगा, इसको मैं हटाता हूं, और ये tan इनवर्स 1/√3 हो जाएगा। अब आप एक बात डायरेक्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, -1/√3 का मतलब क्या है, आप ऐसे समझ सकते हैं ना कि tan इनवर्स tan माइनस π/6, ठीक है ना। ये tan इनवर्स x रहने दिया जाए, tan इनवर्स x रहने दिया जाए, फिर ये tan इनवर्स और tan π/6, ठीक है। देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू ये हट जाएगा, क्यों हटेगा, क्योंकि ये -π/2 से π/2 के बीच में है, ठीक है ना। चलिए तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये देखिए tan इनवर्स tan खत्म, तो -π/6 और ये थीटा है और ये क्या हो गया π/6,
हमको यहाँ पे 3 थीटा चाहिए, तो 3 से इसमें इंटू करेंगे तो ये बन जाएगा -π/2 और ये 3 थीटा और ये बन जाएगा π/2। समझ में आया? तो मैंने अब RD सर में एक्सरसाइज बनाइएगा तो आपको यही करना पड़ेगा बार बार। थोड़ा ये मिलावट हो गया है, मतलब कि ज़्यादा एक में हो गया है, मैं इसको और लिख दूँ क्लियरली। तो अब आप इसमें 3 से जब इंटू करोगे तो 3 से करोगे तो कितना होगा स्टूडेंट्स, -π/2 और ये 3 थीटा और ये π/2 हो जाएगा। ठीक है ना, ये π/2 हो जाएगा, यानी ये 3 थीटा का साबित हमने कर दिया कि इसके बीच में है। इसीलिए tan इनवर्स tan 3 थीटा जो हमारा y था, y बराबर tan इनवर्स tan 3 थीटा में ये tan इनवर्स tan खत्म होगा। अगर ये रेंज में नहीं होता तो खत्म नहीं होता। ठीक है ना, तो y बराबर ओनली क्या हुआ, 3 थीटा हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे y बराबर 3 tan इनवर्स x देन dy/dx 3 × 1/1 + x² हो गया। तो ये होगा स्टूडेंट्स इसका डिफरेंशिएशन। आई बात समझ में ना? ठीक है, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। आप एकदम अब ये बार बार मैं डोमेन में करके नहीं दिखाऊंगा। ठीक है, एक मैंने सिखा दिया, बाकी आप करें, अगर दिक्कत हो तो हमसे पूछते रहिएगा। ठीक है, चलिए तो अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं जिसमें आपको बस एज्यूम करना होगा कि किसी में क्या मानना है। ठीक है ना, चलिए अब मान लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं साइन इनवर्स। ये क्वेश्चन नंबर है आपका 12 नंबर है। ठीक है ना, y बराबर साइन इनवर्स 1 - x² अपॉन 1 + x²। बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, और इसमें जो x है वो 0 से 1 के बीच में है। देखिए अब आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है, साइन इनवर्स है तो आप साइन के फॉर्मूला में जाएंगे, लेकिन साइन के फॉर्मूला में तो ऐसा मिला नहीं मिला, लेकिन साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस मिलता है, जैसे साइन π/2 - थीटा कॉस थीटा होता है। तो आप उस पर जाके देखें तो है सर 1 - x² यानी कि 1 - tan² पे है। तो यहाँ पे आप पुट करें, पुट x बराबर tan थीटा देन थीटा बराबर tan इनवर्स x। ठीक है ना, तो y बराबर साइन इनवर्स 1 - tan² थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा। ठीक है ना, अब देखिए तो अब यहाँ पे साइन इनवर्स ये तो cos 2 थीटा हो गया। अब क्या करें सर, तो देखिए ये साइन इनवर्स है ना, यहाँ साइन में लाने के लिए cos 2 थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, π/2 - 2 थीटा लिख सकते हैं ना। अब देखिए π/2 - 2 थीटा को इसके हेल्प से आप दिखाइएगा अपने से कि ये इसके रेंज में है, पक्का रेंज में, सॉरी डोमेन में है, पक्का होता है। मैं डायरेक्ट हटा दे रहा हूँ, आप जरूर दिखा दें जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन में दिखाया। तो ये हो गया π/2 - 2 थीटा। अब बस कुछ नहीं करना है, थीटा का वैल्यू रखें फिर इसको डिफरेंशिएट कर दें। समझ गए ना? तो ऐसे बनता है स्टूडेंट्स इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक का क्वेश्चंस। ठीक है, अब मैं देख लेता हूं कि इसमें आपको कोई दिक्कत करने वाला क्वेश्चन ही ना है। कोई क्वेश्चन दिक्कत नहीं करेगा स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूला पे बस ध्यान देंगे, है ना, इस पर ध्यान दें, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आज का हमारा टास्क रहा कि आप ITF तक डिफरेंशिएशन को अच्छे से बना लें, RSL बुक से बना लें या KC सिन्हा से बनाए या RD शर्मा से बनाए। आप सोच रहे होंगे मैं इन तीनों बुक को क्यों नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि मैं किसी भी बुक से कराऊँ लेकिन क्वेश्चन एक पे 4-5 ही तो करा सकता हूँ ना। समझ गए ना, क्योंकि लाइव क्लास तो है नहीं। तो मोटा मोटी मैं जो कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ ना, आप उसको फॉलो करके देखें, एकदम बनेगा। बुक नहीं बना तो मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप पूछ कर देखें, बताना हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है ना, और पढ़ना आपकी जिम्मेदारी है। तो इसी के साथ ये आज के वीडियो में ख़त्म करता हूँ और मिलते हैं कल। आगे पढ़ेंगे हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन।
का डिफरेंशिएशन और सबसे महत्वपूर्ण लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो जो भी वीडियो है आजकल बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, हमारे साथ बने रहें, ऐसा मौका दोबारा कभी नहीं मिलता है और ना ही मिलेगा, इसीलिए कैलकुलस सीरीज़ के साथ बने रहें। और आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और अगर आपको वीडियो में कोई भी दिक्कत हो या आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और एक रिक्वेस्ट अंत तक ज़रूर देखें। धन्यवाद।